एक क्वेश्चन और है आपका, कह रहे हैं कि अगर जो रूट्स हैं वो है -3 एंड 5, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। मेथड 1 जो आपको अच्छा लगे, है ना। कौन सी इक्वेशन बताई थी मैंने? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि -3 + 5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 × 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, यानी कि x² माइनस 5 - 3 2 हो गया 2x एंड 3 5 जब 15 -15 इक्वल्स टू 0। तो एक तो मेथड ये हो गया। मेथड 2 की बात करते हैं। जब ये रूट्स हैं तो x की वैल्यू -3 भी होगी और x की वैल्यू 5 भी होगी। इन दोनों नंबर्स को यहाँ लेफ़्ट में उठा के लाइए, तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा x - 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x + 3 × x - 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको सिखाया था, ये लिखेंगे x² फिर प्लस यहाँ पर a + b यानी कि ये जो वैल्यू है 3 - 5, यहाँ x फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0। 3 - 5 माइनस का 2 माइनस का 2x -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो ये दूसरा मेथड आ गया। तीसरा मेथड आपको पता है कि ये हम इक्वेशन में मेथड का यूज ना करें, नॉर्मली मल्टीप्लाई करा दें, तब भी यही इक्वेशन हमें मिलेगी। यहाँ से मैच कर लीजिए, है ना। चाहे मेथड 1 से करिए, चाहे मेथड 2 से करिए और चाहे मेथड 3 से करिए, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं। आपको रूट दिए हुए हैं तो आप बताइए x इक्वल्स टू -3 और यहाँ से आप निकालेंगे x + 3 इक्वल्स टू 0। ये पहला फैक्टर है। एंड दूसरा है x इक्वल्स टू 5 और यहाँ से दूसरा फैक्टर निकालेंगे x - 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों रूट हैं तो इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी? x + 3 × x - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से कराइए, देन +3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कराइए इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करा दीजिए x² माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ये देखिए x² 5x में से 3x को माइनस किया, माइनस का 2x और माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि कैसे भी निकालिए इक्वेशन वही निकल के आएगी। यानी कि आप 3 प्रकार से इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेथड। अगर रूट दिए हुए हों तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको कहूँगा मेथड 1 का यूज़ करिए, सबसे बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमको इक्वेशन दे रखी हो, अगर ये इक्वेशन दे रखी हो तो इसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहले तो हम अपने बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। x² - 9 इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है तो आप कहेंगे सर इसमें तो मिड टर्म है ही नहीं। अरे मिड टर्म नहीं है तो ये तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। ठीक है, इसको देखिए,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो कंडीशन बनेंगी आइदर और, यानी कि या तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा। यानी कि x इक्वल्स टू, ये इसको इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि x इक्वल्स टू -3, ये आ गया। एक तो ऐसे आप कर सकते थे, इसको भी करने के कई मेथड है। मेथड 2 देख लीजिए इसको करने का। मेथड 2 में क्या करेंगे भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है, 9 को इधर भेज दीजिए, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, है ना। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। अब यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 3, तो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी तो प्लस और माइनस की 3 आई है। अब आप देख लीजिए किससे कम टाइम लगा है, आप उसी मेथड से कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो ये तो था। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए जिसमें बीच वाला टर्म गायब हो तो उसे हम ऐसे कर सकते हैं, दो प्रकार से, ठीक है। दूसरा देखते हैं जिसमें लास्ट टर्म गायब हो, यानी कांस्टेंट गायब हो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन हो तब तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन ही गलत है। नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं गलत है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगी आइदर और की, आइदर और। तो या तो हम x को इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 5, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमने ले लिया एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो बेटा इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है। यानी कि जो बीच वाली टर्म है इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जो फर्स्ट और लास्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 1 और कांस्टेंट टर्म 15 की मल्टीप्लाई का आंसर हो, है ना। इन दोनों की क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 15 बन जा 15। अब 15 के करेंगे फैक्टर। देखिए भाई 15 के फैक्टर, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अच्छा 5 में से 3 को माइनस करिए, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। बीच में 2 ही तो आ रहा है, हो गया फैक्टर। रख दीजिए इसको, यानी कि ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस, ऐसे ही रखिए, यहाँ रखेंगे 5 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर से देख लीजिए, यानी कि 15 1 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर मिल जाए। बीच वाला नंबर क्या है, 2। सो 3 5 जा 15, ओके, ये दोनों फैक्टर हो गए। ना 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ रखा 2 की जगह पर 5 माइनस 3। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि 1x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको कर लेंगे सेपरेट, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में से निकालेंगे कॉमन। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ अकेला x है तो x कॉमन आ गया, यानी कि x माइनस 5। यहाँ देखिए 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया और यहाँ आया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, तो दोनों टर्म से ये वाली ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी अब की बार। यानी कि ये x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज, है ना। फैक्टराइज करने के बाद
हम यहाँ पर भी आइदर और की कंडीशन लगाएंगे जैसे ऊपर लगाई थी, आइदर और। ठीक है, तो या तो x माइनस 5 0 के बराबर होगा या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा। देन 5 को उधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो x इक्वल्स टू 5 एंड 3 को उधर भेज दीजिए, x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो ये दो वैल्यू इसकी आ गई। तो ये आपने सीखा मिड टर्म स्प्लिट मेथड। ये था आपका RW, ये मेन पार्ट था क्वेश्चन का। ठीक है, और ये जो मैंने एरो लगाए थे इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, तो ये मिड टर्म स्प्लिट से आपने इसको किया। ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे भी आपको कराया था जहाँ पर मैंने रूट लिए थे -3 और 5, ये इक्वेशन निकल के आई थी। दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं 1x²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसकी कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, a की जगह पर लिखा है 1, b की जगह पर है -2 और c की जगह पर है -15। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमको, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -15। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सब की वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15। ध्यान से देखेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर अपॉन में 2a, ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 15 4 जा 60 अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन में 2, यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस, अब ये 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, और ये हो गया 2। ठीक है, एक यहाँ से दो कंडीशन बनेगी x की, x इक्वल्स टू, एक बार आप ऐड करेंगे 2 प्लस 8 अपॉन में 2, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 8 अपॉन में 2। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा 8 प्लस 2 10, यानी कि 10 अपॉन 2, और दूसरा आएगा माइनस का 6 अपॉन 2, इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू आई है 5 और -3। ठीक है, तो x की दो वैल्यू यहाँ से भी आपको मिली, 5 और -3, यही वैल्यू यहाँ मिली थी। तो चाहे आप मिड टर्म से करिए चाहे क्वाड्रेटिक से करिए, आंसर सेम आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिड टर्म से पहले आ जाता है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूले से पहले आता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि हमारा मिड टर्म से पहले आ रहा है या क्वाड्रेटिक से। और यदि आप फंस जाते हैं, आपसे मिड टर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन को ट्राई करें, इससे 100% आंसर परफेक्ट ही आता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मिड टर्म के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर। देखिए, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या लिखा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग
इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपके इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना, ये तो ध्यान रखते हैं। तो चेक कर लीजिए क्या पहली इक्वेशन को सॉल्व करने पर पावर 2 आएगी। देखिए बेटा ये है 5x स्क्वायर माइनस 8x, अगर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, यानी कि +3 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, देन अब इसको ओपन कर दीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 21 और माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे कोई पावर 2 वाला और कोई टर्म है? नहीं है। या पावर 2 से ज़्यादा वाला कोई टर्म है? नहीं है। एक टर्म आ गया ना पावर 2 वाला, तो ये कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। बेटा यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एक टर्म इधर से एक्स स्क्वायर वाला आएगा और दूसरा टर्म इधर से एक्स स्क्वायर वाला आएगा। चेक करिए ज़रा, और दोनों ही टर्म क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है सेकेंड वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी। चेक करते हैं, x माइनस 4 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ओपन कर दीजिए इसको, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 12x और माइनस 4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 3x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। क्यों? 3x में से 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस करेंगे, आंसर 0। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या बचा? x बचा, है ना, यानी कि आपकी इक्वेशन कैसी आएगी? ये आएगी लीनियर। ओके, क्योंकि x की पावर क्या हो गई? 1। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड में देखिए मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली? फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर ये एक इक्वेशन है तो क्या x इक्वल्स टू 5 इसका एक सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? चलिए चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ जो दे रखी है वो इसका सोल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब ये यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखने पर LHS और RHS दोनों जगह क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। ओके, चेक करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इट इम्प्लाइज 25 माइनस 10 माइनस 15 इक्वल्स टू 0 मीन्स 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हैंस x इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या लिखेंगे कि अगर x की वैल्यू 5 रखने पर ये इक्वेशन के दोनों साइड्स LHS RHS, ठीक है, कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि दी गई वैल्यू एक सोल्यूशन होगी गिवन इक्वेशन का। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू -3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक कीजिए। ओके, तो चेक करते हैं भाई, कैसे चेक करते हैं? हमको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देनी है। लिखेंगे सिंस x इक्वल्स टू -3 इज अ सोल्यूशन हैंस इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है? -3 रख दीजिए। पुट x इक्वल्स टू -3। ओके, रखिए, क्या आएगा? 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 9 माइनस 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 हो गया प्लस,
21 + 9 = 0। बेटा सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना। जब सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, जोड़ करके कुछ वैल्यू आएगी। ये देखिए 30 + 18 48। क्या 48 0 के बराबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये इसका सलूशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? x = -3 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आप ये काटिएगा नहीं ऐसे लिख के, ठीक है। हैंस x = -3 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि अगर √2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो आप इस इक्वेशन में ये जो m आ रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये इसका एक रूट है तो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ यही लिखेंगे कि सिंस x = √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना, कि x = √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हैंस it satisfies the equation. Okay, now put x = √2/3 रख दीजिए। तो क्या आएगा? 3 √2/3 होल स्क्वायर प्लस m √2/3 x कहाँ से आया? √2/3 + 2 = 0। ठीक है, ओपन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 × 2/3 प्लस m × √2/3 + 2 = 0। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और इसको भेज देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, पहले लिख लीजिए m, ये 2/3 + 4 = 0। 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, m √2/3 = -4। इट इम्प्लाइज m = -4 × √3/2, यानी कि ये जो नंबर है दूसरी तरफ जाएगा तो पलट के जाएगा। √3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले आया, और √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। अब अपॉन में रूट वाला नंबर नहीं रखते हैं, इसलिए हम √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि -4 × √3 × √2 √6 हो गया, और अपॉन में 2 हुआ। 2 से इसको काट दिया, 2 × 2 = 4, यानी कि m की वैल्यू आई है -2√6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ जानेंगे जिसे कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने के बाद आपके पास दो फैक्टर आ गए। हमने मान लिया कि पहला फैक्टर आया x - a और दूसरा फैक्टर आया x - b = 0। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो होने का जो नियम है वो क्या है? या तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो होगा या तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसे बेटा कहते हैं, इसको कहते हैं आइदर x - a = 0, और यहाँ पे लिखते हैं और x - b = 0। ये जो रूल होता है ना, इसी को कहते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और अपना क्वेश्चन करते हैं। गायब हो जाओ। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमको 39 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, यानी कि 2x² - 7x - 39 = 0। अब मैंने आपको सिखाया था कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 39 × 2 = 78। अब 78 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस 7 आए, तो 13 6 जा, देखिए 13 6 जा और 6 1 जा। यदि आप 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कि 2x² - 13 - 6, और यहाँ लिखेंगे x - 39 = 0। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। इसको देखिए, ये माइनस है, ये अंदर जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा वैसे ही क्या होगा, ये 13 माइनस का हो जाएगा और 6 प्लस का हो जाएगा। देन हम x की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 13x माइनस का और 6x प्लस का, और ये एज इट इज उतार दिए गए हैं। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ देखिए, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 13। ओके, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 13। ओके, इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए 2x माइनस 13 यहाँ भी है, 2x माइनस 13 यहाँ भी है, तो अब की बार ये वाली ब्रैकेट भी कॉमन हो जाएगी। इट मीन्स 2x माइनस 13 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, अभी मैंने जो आपको रूल सिखाया था, कौन सा, जीरो प्रोडक्ट रूल, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे आइदर 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, x इक्वल्स टू 13। ओके, x इक्वल्स टू, ये हो गया 13/2, ये एक वैल्यू आ गई x की, दूसरी यहाँ से आएगी, 3 को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, x इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके सोल्यूशन आ गए पहली वाली इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। अब अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 5x को उठा के लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन क्या होगा, x² माइनस 5x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यानी कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी देखिए दो ही कंडीशन बनी, क्या, आइदर और की, है ना। कौन कौन सी, या तो x इक्वल टू 0 होगा, पहला वाला टर्म 0 के बराबर होगा, या तो दूसरा वाला टर्म 0 के बराबर होगा, तभी इनकी प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 5 को इधर भेज दीजिए, x इक्वल्स टू 5। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, ये इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ भी सकता है आपका। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यदि इस इक्वेशन का एक रूट दे रखा है x इक्वल टू 3, तो उस कंडीशन में हमें दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बेटा जब ये इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x इक्वल टू 3 आप रख दीजिए। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट of the equation, hence put x equals to 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, k प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको ओपन कर दीजिए, यानी कि k प्लस 2 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओपन करिए, 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये देखिए 9k माइनस 3k कितना हो गया, 6k, एंड 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24 हो गया, इक्वल टू 0। 24 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, यानी कि 6k इक्वल्स टू माइनस 24, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, k इक्वल्स टू माइनस 4। ये वैल्यू आ गई k की। अब हमें क्या करना है, अदर रूट फाइंड आउट करना है ना बेटा। तो अदर रूट के लिए पहले तो हम k रख करके यहाँ पर k की वैल्यू रख के इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू यूज करेंगे, तो इसका कॉफिशिएंट कितना आएगा, x² का कॉफिशिएंट देखो, -4 प्लस 2 कितना आया, माइनस का 2x²। देन यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4x। ओके, देन प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर। अब आपके पास दो तरीके हैं कि एक रूट आपको पता है, तो दूसरा रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, x बराबर 3 से इसका निकालोगे फैक्टर और उससे करा दोगे इसको डिवाइड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में।
एक है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और दूसरा है हमारा मिड टर्म स्प्लिट। तो पहले मिड टर्म स्प्लिट से करेंगे, देन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से करेंगे, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उससे इसको कर दीजिएगा। तो पहले यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस 4 आए, सेम है 6 - 2 = 4, यहाँ रख देंगे, यानी कि माइनस का 2x² प्लस 6x माइनस का 2x प्लस का 6 = 0। अब सेपरेट कर लीजिए, इन दोनों को सेपरेट करेंगे और इन दोनों को सेपरेट करेंगे, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा x पॉजिटिव का और प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 3 जा हो गया 6, ओके। यहाँ से देखिए माइनस का 2 कॉमन लेते ही x हो गया पॉजिटिव और 2 3 जा 6 और इनका प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कॉमन। अब ये देखिए ब्रैकेट सेम आ रही है, ये x - 3 को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा माइनस का 2x माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए माइनस का 2 भी कॉमन आ रहा है ना, माइनस के 2 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा माइनस का 2 और ये हो गया x - 3 फिर x + 1 = 0। माइनस के 2 को हम डिवाइड भी करवा सकते हैं, देन हमारे पास आंसर क्या क्या आएगा। यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बने, कौन कौन से, हमारे पास आइदर x - 3 = 0 और दूसरा कौन सा मिला, और x + 1 = 0। तो ये तो हम जानते हैं कि x = 3 इसका एक फैक्टर है, ये हमको क्वेश्चन में भी दिया था, और में हमको दिया है, इस 1 को इधर भेज देंगे तो x = -1, यानी कि इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका मेथड जो चल रहा है मिड टर्म स्प्लिट वाला, वहाँ से हमने इसको फैक्टराइज करके दूसरा रूट निकाल दिया, ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड है उसको समझ लीजिए। देखिए सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, x = 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इस इक्वेशन को x - 3 से डिवाइड करने पर इसका सेकेंड रूट मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ज़्यादातर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में करते हैं। तो देखिए भाई इसको भी सीख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे सिंस x = 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2, हेंस वी हैव टू डिवाइड बाई x - 3 टू गेट सेकेंड रूट, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करिए भाई, x - 3 = 0, ओके। ये क्या है, ये कहाँ से आया, x = 3 हमको एक रूट दिया था, तो हमने 3 को इस साइड लेकर के आए, तो ये एक फैक्टर बन गया। अब x - 3 से कराएंगे डिवाइड इक्वेशन को, यानी कि माइनस का 2x² प्लस का 4x और प्लस का 6 = अब इसको जो है डिवाइड कराइए। तो डिवाइड कराने का एक नियम होता है, वो नियम क्या है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले सिर्फ पहले टर्म को देखते हैं और उसके जैसे अपने पहले टर्म को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है वही हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस x में। तो यहाँ x की पावर 2 है, मतलब हमें एक x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या है, माइनस का 2 है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि हमको माइनस के 2 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या सीखा कि पहले टर्म को हम पहले टर्म के साथ में मैच करते हैं और इस वाले पहले टर्म को बिल्कुल इसके जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका नियम है, इसी को हम ध्यान देंगे और अपना क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए तो माइनस का 2x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x²। अब जब ये पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे से भी करेगा, है ना। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6 और यहाँ पर x, ओके। ये क्लियर हो गया। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं ना, है ना। सेम इसी प्रकार से इसमें नीचे वाले पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर आप लोग जानते हैं कि सारे साइन हो जाते हैं चेंज। ये नेगेटिव टर्म था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्म था तो नेगेटिव हो गया। अब ऊपर वाले साइन का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस के 2x² में जब हम प्लस का 2x² ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 4x में से जब 6x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2x और ये क्या है प्लस का 6, ओके। अब हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास फिर से वही टर्म है और यहाँ पर पहली टर्म x है और जबकि यहाँ पर पहली टर्म क्या है, माइनस की 2x है। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है बेटा, माइनस का 2। तो अब की बार हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करानी है, माइनस के 2 से करानी है। इज दैट क्लियर। तो माइनस के 2 से आप मल्टीप्लाई कराइए।
माइनस के 2 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, माइनस 2x, और यहाँ पर प्लस का 6। ठीक है, अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 2x से 2x कट गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, यानी कि क्या बचा, कुछ नहीं, है ना। और हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस 2x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको, माइनस के 2 को, माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस के 2 को 0 की तरफ भेजेंगे, इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या देखा हमने, यहाँ से हमने देखा कि x इक्वल्स टू -1, ये इसका नया रूट है। ठीक है, तो ये नया रूट निकालने का तरीका है। तो ये डिवीज़न मेथड है और ये आपका जो मेथड आप करते आ रहे हैं वो है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपने सीख लिया कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड से करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा पहले तो आप इन दोनों की कराइए मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर भी कराइए मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। कैसे होगी, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू, यहाँ कराइए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21। सबको उठा के एक तरफ लेते आइए। ठीक है, और लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास रखेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 8 and 2 कितना हुआ, प्लस 10x, ये 7 प्लस 3 कितना हुआ 10x, इसको लेके आइए इधर, माइनस का 10x, देन प्लस 8, देन माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो, और ये 10x माइनस 10x 0 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या फैक्टर बनेगा इसका, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स प्लस अंडर रूट 13 और दूसरा एक्स माइनस अंडर रूट 13। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर बने, कौन कौन से, आइदर एक्स प्लस अंडर रूट 13 इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस अंडर रूट 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 13, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट 13। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो माइनस में अंडर रूट 13 और दूसरी प्लस में अंडर रूट 13। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, है ना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे करोगे सॉल्व, इसको देख लीजिए, है ना। इसको करने के लिए आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, और एलसीएम लेकर के सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है ना। तो दोनों में ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे ऊपर नीचे, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे ऊपर नीचे, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। कराइए, इट मीन्स x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, ये तो टर्म दिया है पहला वाला, इसमें मल्टीप्लाई करानी है x माइनस 3 की, ठीक है। ऐसे ही ये वाला टर्म लिखिए, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, और इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए इस नंबर की, है ना, इस ब्रैकेट की, यानी कि x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। देखिए अब क्या करना है हमको, यहाँ पर डिनोमिनेटर हो गया हमारा सेम, है ना। अब फॉर्मूला रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। ऐसे ही अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ओके। अब आगे देखिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। ओके, अब करेंगे इसको आगे सॉल्व। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इसका है सेम, तो यही हो गया एलसीएम, ठीक है। ये एज इट इज लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ क्या कटेगा, 6x से 6x कट जाएगा, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लिए, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2, ठीक है। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 5/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, 2 का इधर और इसका इधर, इस ब्रैकेट का, यानी कि हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 45, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, नंबर को इधर भेज दीजिए, यानी कि 45 प्लस 36 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देन ये हो गया 81 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स, एक्स की दो वैल्यू आई हैं प्लस माइनस 9, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 के अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो जब 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक। अब 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सिंपली आप इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 1 से कराइए, देन ऊपर वाला 1 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर भी यही करिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराइए और ये ऊपर वाला 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। ये पहले ब्रैकेट में हो गया। सेकेंड में देखिए, यानी x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू 7/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ हो गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 7/8। अब थोड़ा सा जादू होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यानी कि ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो दोनों को रख देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 7/8। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 4 8 जा 32, ओके। यहाँ देखिए 7x स्क्वायर माइनस 7। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, पॉजिटिव हो जाएगा है ना, माइनस 7। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ से आया 8 में से 7 माइनस करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 525, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, x की दो वैल्यू आएंगी +5 और -5, ओके। तो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसका आंसर उतना ही इजीली आ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है, ओके, अपना कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन करके आइए, ठीक है, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज दिस, यानी कि आपको दोनों रूट दे रखे हैं, एक रूट है 3 और दूसरा रूट है 5। तो बेटा आपको गिवन रूट्स क्या क्या दिए हैं, कौन कौन से हैं, 3 एंड 5। इतना क्लियर है। हमने आपको जो एक इक्वेशन बताई थी इसके सॉल्यूशन के लिए क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स इक्वल्स टू 0, ये बताई थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। देन इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर x है। ठीक है, क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके, 3 + 5 8x प्लस 3 × 5 = 15 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। तो ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया। इसी का दूसरा पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं -2, 3, ये आपके रूट्स हैं। तो जब ये रूट्स हैं तो इसलिए इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 × 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दीजिए। 3 - 2 1 हो गया, माइनस का x और ये माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन आ गई। यानी कि अगर रूट दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और 1 सेकेंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं इसका। बहुत ध्यान से देखते हैं इसको और करेंगे। देखिए बेटा, हमने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो अगर आप इसको खुद करके देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो वीडियो को वहीं पर पॉज कर दीजिए और ये क्वेश्चन सेल्फ करके देखिए। ठीक है, और यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप देखिए कंटिन्यू। ठीक है, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई x से और 3 की मल्टीप्लाई 3 से, देन डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए। 3 × 6 - x, यहाँ 6x माइनस x² प्लस 9 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 6 + x अपॉन में 15। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अब 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी एंड इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ठीक है, कराइए। 5 × 6 = 30, x हो गया, माइनस 5x² प्लस 45। ओके, इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई पहले अंदर करा दीजिए, 12 + 2x, देन इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 6 - x। ओपन कर दीजिए इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा। 30x माइनस 5x² प्लस 45 इक्वल्स टू 12 × 6 = 72 माइनस 12x प्लस 12x, जब इसकी कराएंगे 6 से, और देन 2x की मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे एंड माइनस का 2x², कि इन सारे टर्म्स को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लाइए, जो जगह पहले माइनस का 5x², यहाँ से ये 2x² इधर आएगा तो प्लस का 2x², देन x वाला टर्म रखेंगे प्लस 30x, और यहाँ से ये देखिए 12x में से 12x हो गया कैंसिल, देन ये क्या बचा 45 और यहाँ पर है 72, तो 45 को लेकर के उधर चले जाइए, यानी कि 72 - 45। ठीक है, माइनस कर दीजिए, -5 + 2 ये हो गया माइनस का 3x² प्लस 30x इक्वल्स टू 12 - 5 7 एंड 6 - 4 2। यहाँ दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड करा दीजिए, है ना, दोनों साइड में। तो जब हम 3 से डिवाइड कराएंगे देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस का x² प्लस 10x इक्वल्स टू 9। अब 9 को उठा करके इस साइड ले आइए। ठीक है, तो ये जगह माइनस का x² प्लस 10x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए दो टर्म्स में माइनस है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि 9 × 1 = 9 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस 10 आए, तो 9 × 1 = 9, तो x² माइनस 9x माइनस x, देखिए 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया ना, ये हो गया प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे और इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9, हाँ आंसर तो आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालिए। इन दोनों ब्रैकेट से क्या, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ जाएगा x माइनस 9, देन यहाँ से -1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो x हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस माइनस होता है माइनस, और 9 का 9 इक्वल्स टू 0। अभी ब्रैकेट देखिए कॉमन हो गई, यानी कि x माइनस 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x और ये माइनस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से बनेगी आपकी कौन सी कंडीशन, आइदर और की कंडीशन, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे आइदर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, है ना, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 9 को राइट साइड में भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9, ओके, और यहाँ से 1 को राइट साइड में भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी आइदर और की कंडीशन क्यों बनी है, अभी आपको पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था क्या, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी 0 होगा, या तो x माइनस 9 की वैल्यू 0 हो, या तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 होना चाहिए, तभी इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो इसी कंडीशन कहते हैं आइदर और, या जीरो प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यूज द सब्स्टिट्यूशन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई टू सॉल्व फॉर x इफ, ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें जो 2x प्लस 3 आपको दे रखा है, इस पर ब्रैकेट की पावर 2 है और यही ब्रैकेट यहाँ पर बीच में है ना। तो क्वेश्चन में आपको हिंट दे दी गई है कि आप 2x प्लस 3 की जगह क्या रख लेंगे, y रख लेंगे, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, और x की वैल्यू बताएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यही एज्यूम कर लेते हैं, लिखते हैं लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, ओके। नाउ अब जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको मिड टर्म से करेंगे तो 14 4 जा कितना होता है 56, ठीक है। तो 56 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस कितना हो 1 हो, ठीक है। तो निकालिए, तो 14 4 जा 56 और 56 के फैक्टर करेंगे, करिए फैक्टर, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7 और फिर 7 से ही ये डिवाइड होगा तो 1। यहाँ देखिए 8 7 जा 56, ओके। तो 8 और 7 ये तो इसके फैक्टर होंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इन दो को सेपरेट कर लेंगे, इन दो को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से 4y कॉमन आएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2, और यहाँ से 7 कॉमन आएगा, ये हो गया y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। वाई माइनस 2 अब की बार देखिए दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसका मतलब y माइनस 2 कॉमन हो गया और ये हो गया 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आइदर और रख दीजिए, है ना, आइदर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इट मीन्स y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर और 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 7/4, और y आपने क्या माना था, ये माना था, है ना, 2x प्लस 3। तो इसको यहाँ रख देंगे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। अब 3 को राइट हैंड साइड में भेजिए तो 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 3 मीन्स 2x इक्वल्स टू -1 मीन्स x इक्वल्स टू -1/2। तो एक वैल्यू तो x की यहाँ पर मिल गई है आपको, दूसरी यहाँ से मिलेगी, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -7/4। 4 को इधर लेके आइए मल्टीप्लाई में, तो 4 2 जा 8x हो गया प्लस 4 3 जा 12 हो गया इक्वल्स टू -7। 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 12 और 7 कितना हो जाएगा माइनस का 19। इट मीन्स 8x इक्वल्स टू -19 मीन्स x इक्वल्स टू -19/8, ठीक है। दूसरी वैल्यू x की आपकी ये मिल गई। तो ये आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इतना इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन मिलता है उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, और ये जितना ही टफ आपको दिख रहा है ना, ये उतना ही इजी क्वेश्चंस है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये किसी और फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो आप फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट टर्म से कराएंगे, देन सेकेंड टर्म से कराएंगे, करा दीजिए।
तो जब हम 1200 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स से तो हमें क्या मिलेगा। जब हम 1200 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देन प्लस 1200 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई हमको करानी पड़ेगी माइनस के 10 से, ओके। नाउ अब 2 की मल्टीप्लाई हमको करानी पड़ेगी एक्स से यानी कि 2x, और इसी प्रकार से 2 इंटू -10 यानी कि माइनस का 20, ओके, इक्वल्स टू माइनस का 1200 इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब इसको करेंगे ओपन, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस माइनस का 12,000 अपॉन में x, ओके, एंड प्लस 2x माइनस 20 माइनस 1200 इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन बनी आपकी। ये जो 1200 था पॉजिटिव का, ये निगेटिव के 1200 को कैंसिल कर देगा, यानी कि 1200 में से 1200 को माइनस करेंगे देन आंसर 0 हो जाएगा। अब जो भी जैसे भी बचा है उसको लिख लेते हैं। क्या बचा है, माइनस का 12,000 अपॉन एक्स प्लस 2x माइनस के 20 को भेज दीजिए 60 की तरफ इक्वल्स टू 60 प्लस 20, ये हो गया 80। अब यहाँ देखिए अपॉन में x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेकर के इसको दूसरी तरफ भेजें या तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे देन x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि माइनस का 12,000 अपॉन एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 80। अब दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, वी गेट माइनस 12,000 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ जब x की मल्टीप्लाई होगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 80x। अब यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो हमारी जो इक्वेशन बनी क्या बनी, 2x स्क्वायर, इस 80x को भी लेफ्ट हैंड में लेते आइए, देन ये हो जाएगा माइनस का 80x माइनस 12,000 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कराएंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो दैट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 है। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू माइनस की 80 एंड c की वैल्यू माइनस 12,000, ओके। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रख देंगे, लिखेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। माइनस बी मीन्स माइनस का 80 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2 एंड c मीन्स माइनस का 12,000, ओके। ये स्क्वायर रूट में रहेगा अपॉन में 2 इंटू ए मीन्स 2, ओके। अब इसको करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 80 प्लस माइनस अंडर रूट 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64 एंड 00 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराइए, 12 2 जा 24 24 4 जा 96 एंड 1000, ओके, अपॉन में 4। अब 96,000 प्लस 6400 को ऐड करिए, ये आ गया 102400, ठीक है। अब 1024 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 1024, ओके। इसका आंसर आया 1024, यानी कि ये
इनका जो सम आया है ना, कितना आया है 80 प्लस माइनस अंडर रूट 102400 है ना, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 320, ये आया 320 अपॉन में 4। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आएगा 320, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्या कि टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने पर हमको क्या मिलेगा आंसर 80 प्लस 320 अपॉन में 4, यानी कि 400 अपॉन 4 इट मीन्स 100, यानी कि x की एक वैल्यू क्या मिली है 100 मिली है। ओके, नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन लेंगे, देन हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 80 माइनस 320 अपॉन में 4, ठीक है। देन ये मिलेगा माइनस का 240 अपॉन में 4 इक्वल्स टू माइनस का 60। ओके, ये दो वैल्यू हमको मिलेंगी, तो एक आएगी 100 और दूसरी माइनस की 60। x की आपको दो वैल्यू मिली हैं, एक आई है 100 और दूसरी आई है माइनस की 60। तो देखा आपने, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन होगा और लिखेंगे सॉल्व बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला का मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, सामने आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इन दोनों टर्म्स को हम लेकर के चले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 77 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमको क्या मिलेगा a की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट में, तो 1 माना जाता है, एंड b इक्वल्स टू माइनस का 18 एंड c इक्वल्स टू 77 लिखेंगे। नाउ बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस b यानी माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ओके, इनको और अपॉन में 2a, 2 इंटू 1, इसको करेंगे सॉल्व। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि प्लस का 18 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 324 और ये माइनस, ये आएगा 3, ये कितना आएगा 308, 77 इंटू 4। अब यहाँ अपॉन में 2। अब इसको क्या करेंगे 18 प्लस माइनस अंडर रूट में 16, ओके, अपॉन में 2। यहाँ से क्या आएगा 18 प्लस माइनस 4 अपॉन में 2, यानी कि एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। x बराबर क्या मिलेगा 18 प्लस 4 अपॉन में 2 यानी कि 22 अपॉन में 2 यानी कि 11, और यहाँ लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, क्या मिलेगा हमको x इक्वल्स टू 18 माइनस 4 अपॉन में 2, 18 माइनस 4 कितना होगा 14 अपॉन 2 इट मीन्स 7, यानी कि x की आपको दो वैल्यू मिली हैं, एक तो 11 मिली है और दूसरी क्या मिली है 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें जो भी x की वैल्यू आएगी है ना, वो आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट निकालना है। यानी कि क्या मिला होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको कराइए कंपेयर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 9, एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, और अपॉन में 2a a मीन्स 3। अब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 एंड ये माइनस माइनस हो गया प्लस
4 3 जा 12, 12 9 जा 108 और अपॉन में 6। ठीक है, इन दोनों को करेंगे ऐड, देन हमको मिलेगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 133 और अपॉन में 6। अब इसको देखिए, ये है 133। अगर हम 11 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 121, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 133। इसको हम डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो डिवीज़न मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पेयर बनाते हैं, है ना, पीछे से पेयर बनाते हैं और 2 पेयर हमारी बनेगी, है ना। ये पेयर अकेली पड़ रही है तो इसको हम 0 1 लिख सकते हैं। ये देखिए, ये भी पेयर कंप्लीट हो गई, ये भी पेयर कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, अब जो हम टेबल पढ़ेंगे वो टेबल कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इस तरीके से हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो पेयर है हमारी वो क्या है, 1। वो कहाँ से मिल रही है, इस प्रकार, यानी पहली टेबल पढ़ने से मिल रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 जा 1, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ हो गया 0 एंड अब ये वाली पेयर यहाँ पर कॉपी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको ऐड करिए, ये हो गया 2। अब यहाँ पर कौन सी पेयर लगाएंगे कि 33 से ज़्यादा ना हो, सेम हमको फिर से 1 की पेयर लगानी पड़ेगी, यानी 1 1 जा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए इस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में की जाती है। सो 21 1 जा कितना हो गया, 21। अब जो प्रोसेस ऊपर की थी, यानी कि माइनस और प्लस, तो यहाँ माइनस करिए, 3 - 1 2 हो गया एंड 3 - 2 1 हो गया। ओके, अब यहाँ 21 + 1 कितना हो गया, 22। अब यहाँ पर कोई पेयर लगाई जाएगी, बट ये देखिए यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर 12 है, यानी कि ये नंबर छोटा हो गया। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। ठीक है, तो पहले यहाँ पर रुकते हैं। ये जो पेयर हमने पहली बार में लगाई थी 1 की, इसको लिखेंगे यहाँ पर 1। देन सेकेंड टाइम में जो हमने पेयर लगाई थी वो भी ऊपर लिखा जाएगा कि हमने दोबारा भी 1 की पेयर लगाई थी। अब हमको डेसिमल की आवश्यकता है, तो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पर 0 की पेयर लगा लेंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सी पेयर आएगी, है ना। तो यहाँ पर चेक करिए, ये 2 2 1 बन जाए, यानी कि 221। ओके, अब आगे देखिए, तो बहुत छोटा है ना। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बड़ी पेयर लगा के देखते हैं। 4 4 जा लगा के देखते हैं, 5 5 जा लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 4 जा, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 and 1 9 हो गया, 4 2 जा 8, यानी कि 896। ये अभी भी जो रिजल्ट हमको मिला है वो छोटा है, तो 5 5 जा लगा के देखते हैं। 225 5 जा क्या होगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12 हो गया, 5 2 जा 10 एंड 1 11। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि हमें कौन सी पेयर मिली, 225 5 जा क्या आया, 1125। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे यहाँ पर और यहाँ करेंगे प्लस। ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला है, यानी कि जो पेयर मिली है वो कौन सी मिली है, 5 की मिली है, तो हमने लिखा 11.5। ठीक है, यहाँ माइनस करिए, माइनस करेंगे देन यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा आपको 9 - 2 7। ठीक है, अब ये 75 है, डेसिमल ऊपर लग चुका है तो एक पेयर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको ऐड करिए, ये हुआ 10, ये हुआ 3, ये 230 हो गया। अब यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पेयर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 जा लगाएंगे, अगर 4 जा लगा देते तो 4 2 जा 8, ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 की पेयर यहाँ पर लगेगी। ठीक है, लगा दीजिए, 3 3 जा 9, 0 का 0 और ये हो जाएगा 69। ठीक है, यानी कि 3 की पेयर लग गई। अब यहाँ पे हमने अगला लगाया, देखो एक लगा था हमारा 5 का पेयर और अगला पेयर लगा 3 का। ठीक है, अब हमको 2 डेसिमल के प्लेस तक आंसर चाहिए अपना, तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक ला करके यहाँ पर रुक जाएंगे। वैसे तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, हमें जितने अंकों तक आंसर देना है उतने अंकों तक हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से रिपीट करके इस चीज़ को देख लीजिए। हम रखते हैं इसमें वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमको अंडर रूट में 133 की वैल्यू जो भी आई है वो क्या आई है, 11.53 मिल गई है। इस वैल्यू को वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा -5 प्लस माइनस 11.53। ठीक है, और अपॉन में 6। तो सेम कंडीशन, पहले हम पॉजिटिव साइन लेंगे देन हम निगेटिव साइन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आइदर और यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक है,
वैल्यू रखिए, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल्स टू -5 प्लस 11.53/6 होगा, और जब हम निगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल्स टू -5 माइनस 11.53/6 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, देन हमको वैल्यू मिलेगी 11 माइनस 5 यानी कि 6.53 और अपॉन में 6। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 11/5 यानी कि -16.53/6। ओके, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू निगेटिव आएगी। 6 से डिवाइड कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आंसर आया 1.088, इट मीन्स 1.09 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, एंड यहाँ से देखते हैं -2.755। ओके, और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा -2.76। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यू आपको मिल गई हैं, एक तो पॉजिटिव में 1.09 और दूसरी माइनस का 2.76। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यू हैं डेसिमल के दो प्लेसेस तक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये आपका RW था। ठीक है, ये RW पार्ट है आपका और ये फेयर पार्ट है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।